दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज ऊतक जो है ये हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है। इसके अलावा कंकालीय संयोजी ऊतक की बात करें तो ये शरीर को सहारा देती है। कंकालीय संयोजी ऊतक जो है ये शरीर को सहारा देती है। एग्जाम्पल है इसके अस्थिया और उपास्थ्या, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। तो देखिए नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है भारत में कुल 22 जो है परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। आईएसपी का फुल फॉर्म आपको इसमें बताना है। तो टेलीकॉम क्षेत्र में जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आईएसपी का फुल फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ फुल फॉर्म के नाम लिखे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है इसका फुल फॉर्म है। लैन की फुल फॉर्म की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म है। आईएसएच का पूर्ण रूप क्या है, इंफॉर्मेटिक सुपर हाईवे। इंफॉर्मेटिक सुपर हाईवे जो है आईएसएच का फुल फॉर्म है। WAN के वान का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म है। ट्राई की बात करें तो इसका पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसका फुल फॉर्म है। ट्राई दूरसंचार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। ट्राई जो है ये दूरसंचार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। सारी बातें आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो जड़त्व का नियम है इसका अन्य नाम। डी आंसर हो जाएगा। जड़त्व जो है 3 प्रकार के होते हैं, पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व और तीसरा जो है दिशा का जड़त्व। विराम की जड़त्व की बात करें तो देखिए इसमें जो है विराम में रहने वाली वस्तु तब तक विराम की अवस्था को बनाए रखती है जब तक कि उस पर बल न लगाया जाए। तो ये क्या है, ये विराम का जड़त्व है। गति के जड़त्व की बात करें तो इसमें जो है जब तक बल आरोपित न हो वस्तु अपनी एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, न तो परिवर्तित होती है और न अवमंदित होती है। तो ये है गति का जड़त्व। तीसरा जो है दिशा का जड़त्व। तो देखिए इसमें जो है वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है। टेक्सोल जो है किस पेड़ से निकाला जाता है। तो ये सूची वृक्ष के पेड़ से निकाला जाता है। डी आंसर हो जाएगा। टेक्सोल की बात करें तो टेक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। टेक्सोल नामक जहरीले रसायन का प्रयोग जो है ये कैंसर के इलाज में किया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, GSAT-31 क्या है। GSAT-31 क्या है। तो ये दूर संचार उपग्रह है। दूर संचार उपग्रह, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्गन जो है ये नोबेल गैस है। इसके अलावा नोबेल गैस जो है वो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, ये सभी क्या है, नोबेल गैस है। फ्लोरीन हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन वर्ग का तत्व है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज रायले, रेमजे और लोकियर ने की थी। अक्रिय गैस 18वें वर्ग में पाया जाता है। अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो डिफ़ॉल्ट तौर पर 3 सीट जो है शामिल होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को जो है ये फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मेथेनोइक अम्ल को जो है फार्मिक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है पूछा जाए तो HCOOH होता है। HCOOH जो है फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्राकृतिक स्रोत और उसके अम्ल के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल। मनुष्य के पेट में फार्मिक अम्ल। मनुष्य के पेट में फार्मिक अम्ल। मनुष्य के पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको याद रखना है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल पाया जाता है, याद रखना है आपको। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इसका फुल फॉर्म है। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसकी स्थापना जो है सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो पंडिता रमाबाई सरस्वती जो है किस भाषा की महान विदुषी थी? तो ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। सी आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यानी UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्षों का होता है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का होता है। सी आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी, ठीक है। और इनमें टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थायी। 10 होगा, ठीक है। 10 जो होते हैं अस्थायी। टोटल 15 सदस्य होते हैं और 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। ये 5 जो है ये अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो का अधिकार है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं सम्मिलित है। सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो ये पूरा हुआ था 1656 में, ठीक है। 1656 में पूरा हुआ था। सी आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। जामा मस्जिद जो है ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ ने, आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 को, आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 9:43 जो है ये भारत का लिंगानुपात है। 9:43 भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार है लिंगानुपात। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए इसको लागू किया गया था 1965 में।
राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया? 1965 में लागू किया गया। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस फसल में कीड़ा नहीं लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से फल में जो है कीड़ा नहीं लगता है? तो ये केला में जो है कीड़ा नहीं लगता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए, इसके अनुसार जो है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार जो है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्गों की जो कुल लंबाई है वो है 14,500 किलोमीटर है। डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं डेली तो वीडियो अपलोड ही करता हूँ, सुबह 7 बजे डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जो आइकन है उसे एक्टिवेट कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, सांभर झील कहाँ स्थित है? तो देखिए, सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। सी आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नमकीन झील कौन सा है? सांभर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लोनार झील उल्का पिंड के गिरने उद्गार से बनी झील है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा डैश पर अपने विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो किस पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया है? तो ये गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाज़ा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। ये आंसर हो जाएगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना जो है सूरत में की गई। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो फसलों के लिए जो है ये CACP जो निकाय है ये इसके मूल्य के लिए जो है मूल्य की अनुशंसा करता है। तो बी आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, CACP की फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है इसका प्राइसेस जो है इसका फुल फॉर्म है। इसका पुराना नाम पूछा जाए, CACP का पुराना नाम क्या था पहले? कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग जो था इसका पुराना नाम था। 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी कृषि मूल्य आयोग की। ठीक है, और इसका नाम बदलकर 1985 में CAPC कर दिया। तो आपको याद रखना है, पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2009 में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए, इसका गठन जो है सितंबर 1984 में किया गया। डी आंसर हो जाएगा। 28 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? यात्री रेलगाड़ी की बात हो रही है, तो ये चली थी 1853 में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में जो है मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर जो है चलाया गया था। रेल इंजन का निर्माण जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भाप इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने किया। प्रथम रेलगाड़ी 1850 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चलाया गया। विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क USA का है, 2,50,000 किलोमीटर में है। 1925 ईस्वी में
भारत में सर्वप्रथम विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया गया 1925 में। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का चौथा है। भारत का जो रेलवे नेटवर्क है ये विश्व का चौथा है, विश्व में चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में की गई थी। ठीक है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। डी आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था 1856 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। डी आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट बृहत निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। पिग्मेलियन पॉइंट पूछा जाए किसका नाम है तो इंदिरा पॉइंट का नाम है, पुराना नाम है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने जो है ये अकबर के अनुरोध पर लिखा। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसके स्रोत नहीं है। विटामिन B1 के स्रोत की बात करें तो देखिए इसके स्रोत है गेहूं का आटा, चावल, दाल, साबुत अनाज, सोयाबीन, नट्स यानी सूखे मेवे, फूल गोभी, मटर, आलू, संतरा, अंडा, ये सभी विटामिन B1 के स्रोत हैं। इसके अलावा बाकी ये तीनों करेक्ट है। यहाँ पर विटामिन डी किस में पाया जाता है? मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूं हरी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन B12 जो है मांस और अंडा में पाया जाता है। आपको याद रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को लौटा दिया? ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया तो किसके विरोध में लौटाया था? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन डी को कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ है? मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सी आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो ये 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के अंतर्गत जो है 73 के अधिनियम के अंतर्गत जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके संस्थापक ये अलाउद्दीन हसन थे। ठीक है, अलाउद्दीन हसन थे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? तो देखिए ये स्थित है मैसूर में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी को महात्मा का खिताब किसने दिया? तो देखिए उनको महात्मा की खिताब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। आपको याद रखना है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है, मतलब चैनल पे अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।